नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के नेक्स्ट मैच का। वेस्ट इंडीज यूएसए को 9 विकेट से हराकर आ रही है। बैटिंग फर्स्ट वेस्ट इंडीज ने रिस्ट्रिक्ट किया यूएसए को 128 पे, जहां अल्जारी जोसेफ, रॉस्टन चेज ने 3-3 विकेट्स ली। एट बैटिंग से शे होप ने 82 रन बनाए और कंप्लीट कर दी चेज। वेस्ट इंडीज अपना मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट हारी थी। अगर साउथ अफ्रीका को हरा देती हैं तो दे विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। वहीं साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो अपने दोनों ही मैचेस जीत कर आ रहे हैं सुपर 8 के। पहले यूएसए को हराया, फिर इंग्लैंड को हराया 7 रन से। बैटिंग फर्स्ट साउथ अफ्रीका ने 163 रन बनाए, जहां क्विंटन डीकॉक ने 50 बनाए। एंड लेटर केशव महाराज और कगिसो रबाड़ा ने 2-2 विकेट्स निकाली। अगर साउथ अफ्रीका यहाँ वेस्ट इंडीज को हरा देती है तो स्ट्रेट अवे क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल्स के लिए। दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 22 मैचेस खेले हैं। मुकाबला रहा है बिल्कुल ही टक्कर का। 11 वेस्ट इंडीज जीती है, 11 जीती है साउथ अफ्रीका। चलते दोस्तों प्रॉबल 11 पे, तो देखते हैं पहले वेस्ट इंडीज का प्रॉबल 11। तो स्क्वाड में अपडेट हुआ है इनके। ब्रैंडन किंग रूल आउट हो गए हैं वर्ल्ड कप से इंजरी के चलते, हैं उनका रिप्लेसमेंट आया है काइल मेयर्स के रूप में। ऑल्दो हमें लगता नहीं है कि उन्हें प्लेइंग 11 का पार्ट मिलेगा, क्योंकि शे होप ने लास्ट मैच में ओपन किया था, अच्छा खासा स्कोर भी बनाकर गए, तो वो ही खेलते हुए दिखने चाहिए। तो प्रॉबल 11 ऐसा दिखना चाहिए: जॉनसन चार्ल्स, शे होप, निकोलस पूरन, रॉस्टन चेज, रोमन पावेल, शर्फेन रदरफोर्ड, एंड्रे रसेल, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ, गुदाकेश मोती और उबेद मैककॉय। साउथ अफ्रीका की बात करें तो लास्ट मैच में क्लासन को नंबर 3 पे प्रमोट कर दिया था। 10th ओवर में ही बैटिंग करने क्लासन आ गए थे। अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं दे पाए, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वापस अपनी रेगुलर पोजीशन पे ही खेलते हुए दिखेंगे। एंड इसके अलावा लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका जब इस वेन्यू पे खेली थी तो तब राइस शम्सी को पिक किया था ओवर ओटनील बार्टमैन। शम्सी ने ऑल्दो उस मैच में एक ही विकेट निकाला था, एक्सपेंसिव भी रहे थे, तो अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि बार्टमैन ही खेलते हुए दिखने चाहिए, बट हो सकता है शम्सी भी खेलते हुए दिखे। तो हमारे हिसाब से प्रॉबल 11 कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए: क्विंटन डीकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, एडन मार्ग्रम, डेविड मिलर, हेनरिक क्लासन, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसन, केशव महाराज, कगिसो रबाड़ा, एंड्रिक नोरखिया और ओटनील बार्टमैन। चलते हैं दोस्तों वेन्यू एनालिसिस पे। तो ये मैच होगा सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम एंटीगुआ में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इस टूर्नामेंट में रहा है 132 रन का। 7 मैचेस हुए हैं। ऑल्दो बैटर्स बोलर्स दोनों ने एंजॉय किया है। लास्ट मैच इंडिया ने ओवर 190 रन बनाया बांग्लादेश के अगेंस्ट, एंड साउथ अफ्रीका भी कुछ टाइम पहले यूएसए के अगेंस्ट 190 रन ही बनाकर आ रही है। बट कुछ लो स्कोरिंग मैचेस भी रहे हैं, इसलिए एवरेज स्कोर जो हो चुका है वो 132 रन का हो गया है। बैट सेकंड कर रहा है डोमिनेंस। 7 मैचेस में से 4 बार जिस टीम ने चेज किया है वो जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की अगर मैं बात करूं तो पेसर्स ने 61% ओवर्स डाले हैं, 62% विकेट्स निकाली हैं। एंड वहीं स्पिनर्स ने 39% ओवर्स डाले हैं, 38% विकेट्स निकाली हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, दोनों पेसर्स स्पिनर्स भी यहाँ गेम में आपको दिखेंगे। चलते दोस्तों रिकॉर्ड्स इन T20 वर्ल्ड कप की तरफ। तो पहले देखते हैं इस साल का टूर्नामेंट। तो पहले देखते हैं वेस्ट इंडीज के बैटर्स। तो इनके लिए पूरन ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 227 रन बना दिए हैं 45 की एवरेज से। जॉनसन चार्ल्स ने 140 रन बनाए 6 इनिंग्स में। शर्फिन रदरफोर्ड ने 121 रन बनाए 5 इनिंग्स में। शे होप ने 2 ही इनिंग्स खेली हैं, 107 रन बना दिए हैं। रोमन पॉवेल ने 101 रन बनाए हैं 5 इनिंग्स में। वेस्ट इंडीज के बॉलर्स में अल्जारी जोसेफ के नाम है सबसे ज्यादा विकेट्स, 11 विकेट्स निकाली हैं। ब्रिलियंट 11 की ही स्ट्राइक रेट से 6 इनिंग्स में। अकील हुसैन और एंड्रे रसल ने 9-9 विकेट्स अब निकाल दी हैं। एंड्रे रसल का स्ट्राइक रेट भी 11 का ही रहा है। गुदाकेश मोती ने निकाली हैं 8 विकेट्स 6 इनिंग्स में। साउथ अफ्रीका की बैटर्स के लिए क्विंटन डीकॉक के सबसे ज्यादा रन हो गए हैं अब, थैंक्स टू हिज 2 हाफ सेंचुरीज। 31 की एवरेज से 187 रन बना दिए हैं 6 इनिंग्स में। डेविड मिलर ने 36 की एवरेज से 144 रन बनाए 6 इनिंग्स में। हेनरिक क्लासन की बात करें तो 116 रन बनाए हैं 6 इनिंग्स में उन्होंने। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स में नोरखिया के नाम है, 11 विकेट्स 13 की स्ट्राइक रेट से। कगिसो रबाड़ा ने 9 विकेट्स निकाली हैं, इनका भी अंडर 15 का स्ट्राइक रेट रहा है। केशव महाराज ने 8 विकेट्स निकाली हैं और बार्टमैन के नाम है 6 विकेट्स। बनाते हैं दोस्तों अपनी बेस टीम, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहाँ पे होता है लोएस्ट कमीशन, यानी कि एंट्री फी जो होती है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में स्मॉल लीग्स में काफी कम होती है कंपेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म्स। तो आपको क्यों कहीं और खेलना है जब फैंटेसी अखाड़ा दे रहा है लोएस्ट कमीशन। लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा वर्ल्ड कप के मैचेस में जो एआई टीम्स व्यू स्पोर्ट की ऐप पर आती है, वहां पे अगर आप अपनी टीम भी बनाते हो और एआई टीम को हराते हो तो सीधा आपको फैंटेसी अखाड़ा के वॉलेट में 100 रुपीज मिल जाएंगे। तो व्यू स्पोर्ट ऐप का लिंक भी है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। हर एक वर्ल्ड कप मैच की एआई टीम्स आ जाती हैं डेडलाइन से 15 से 20 मिनट पहले, एंड वहां पे क्रिएट योर टीम का ऑप्शन होता है व्यू स्पोर्ट ऐप पे। आप अपनी टीम बना सकते हो, एंड आफ्टर द मैच अगर आपके पॉइंट्स एआई टीम से ज्यादा हुए तो फैंटेसी अखाड़ा में 100 रुपए हुए आपके। तो दोनों व्यू स्पोर्ट की ऐप और फैंटेसी अखाड़ा की ऐप डाउनलोड करना मत। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है?
आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बेस टीम में चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्विंटन डी कॉक, जो कि साउथ अफ्रीका के लेफ्ट हैंडेड बैटर है। ओपन करते हैं एंड लास्ट 2 मैचेस में ही 50s मार कर आ रहे हैं। लास्ट मैच में जोफ्रा आर्चर और मोइन अली को काफी अच्छे से टैकल भी किया, स्टेप आउट करके बाउंड्रीज भी मारी, प्लस कैचेस के काफी पॉइंट्स ऑलरेडी दे रहे हैं इस टूर्नामेंट में। एंड हेड टू हेड रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है, 487 रन बनाए हैं 41 की एवरेज से, एक सेंचुरी भी मार चुके हैं ये ऑलरेडी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। नेक्स्ट होंगे निकोलस पूरन, जो कि नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं वेस्ट इंडीज के लिए। एक्सप्लोसिव बैटर है, एक 100 मिस कर दिया था अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के अगेंस्ट। हाईएस्ट रन गेटर भी है अपनी टीम के लिए इन द ऑनगोइंग टूर्नामेंट, प्लस ये भी आपको कैचेस के पॉइंट्स देंगे विकेट्स के पीछे से। इनके रीसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो लास्ट के कुछ मैचेस में सब में बढ़िया स्टार्ट्स इनको मिली। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ लेके जाएंगे डेविड मिलर को, साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर बैटर है। टेरिफिक बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी भी रखते हैं, काफी क्लच नॉक्स भी खेली हैं इस वर्ल्ड कप में। एक 50 मारा नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, 29 रन बनाए बांग्लादेश के अगेंस्ट एंड 43 भी इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाकर आ रहे हैं। अगर अर्ली को लैप्स होता है साउथ अफ्रीका का, तो अगेन आपको डेविड मिलर एक क्रूशियल नॉक खेलते हुए दिख सकते हैं। एंड अगर इनके रिकॉर्ड्स की बात करें T20s में इस साल, तो चाहे बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकंड, दोनों में ही इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बैटिंग फर्स्ट रहा 35 का एवरेज एंड बैटिंग सेकंड रहा 32 का एवरेज। ऑलराउंडर सेक्शन में फिलहाल केवल एंड्रे रसल को लेके जाएंगे, जो कि वेस्ट इंडीज के सीम बोलिंग ऑलराउंडर हैं। पावर प्ले और डेथ में आपको बोलिंग करते हुए दिख सकते हैं एंड विद द बैट हमने देखा था स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में एक्सप्लोसिव नॉक्स भी खेले। सामने साउथ अफ्रीका है एंड फिर से वो ये खेलते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट मैच है वेस्ट इंडीज के लिए। अब इनका परफॉर्मेंस देखोगे इस टूर्नामेंट में सो फार, तो यूएसए के अगेंस्ट बैटिंग नहीं आई बट 3 विकेट्स निकाली। उससे पहले वाले हर एक मैच में विकेट निकाल कर आ रहे हैं, जहां भी बैटिंग का मौका मिला है वहां से बैटिंग से भी इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। अगर आप देखोगे एंड्रे रसल के मैचअप्स व्यू स्पोर्ट ऐप पर जाके, क्योंकि व्यू स्पोर्ट ऐप पर आपको मिल जाएंगे हर प्लेयर के स्टैट्स और मैचअप्स, तो अगर आप इस मैच पे क्लिक करके मैचअप सेक्शन में जाते हो, इनमें ऑलराउंडर सेक्शन में एंड्रे रसल के अगर आप मैचअप्स देखोगे, तो क्विंटन डी कॉक को 14 इनिंग्स में से 4 बार आउट किया है, डेविड मिलर को भी 2 बार आउट किया है और एडन मार्करम को भी 8 इनिंग्स में से 2 बार आउट कर चुके हैं। अगेन एंड्रे रसल एक सेफेस्ट कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे इस मैच। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी एंड्रिक नॉर्थिया, साउथ अफ्रीका के राइट आर्म पेसर। काफी एक्यूरेट यॉर्कर्स डालते हैं, अच्छी पेस पे बॉलिंग करते हैं और अच्छा बाउंस भी जनरेट कर सकते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 9 इनिंग्स में 8 विकेट्स हैं इनके नाम। एंड इनकी इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हो अभी तक 6 मैचेस में इन्होंने हर एक में विकेट निकाली है, एक बार भी ये विकेटलेस नहीं गए। नेक्स्ट होंगे अलजारी, जो वेस्ट इंडीज के राइट आर्म पेसर। ये भी डेथ में बॉलिंग करते हैं, अच्छा बाउंस और पेस डालते हैं एंड बढ़िया बैक ऑफ लेंथ डिलीवरीज भी बोल कर सकते हैं। केवल 2 ही हेड टू हेड मैचेस खेले हैं जिसमें 6 विकेट्स हैं इनके नाम। एंड इनके परफॉर्मेंस की बात करें ऑनगोइंग वर्ल्ड कप में, तो एक मैच में विकेटलेस रहे थे, बट उसके अलावा ये भी हर एक मैच में विकेट्स लेकर आ रहे हैं। एक 4 भी है इनके नाम ऑलरेडी। नेक्स्ट पिक जो हमारी रहेगी वो रहेंगे कगिसो रबाडा, साउथ अफ्रीका के। ये भी आपको पावर प्ले और डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे एंड वेस्ट इंडीज के बैटर्स को ट्रिपल करते हुए दिख सकते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 10 इनिंग्स में 11 विकेट्स हैं इनके नाम। एंड इस वर्ल्ड कप में अभी तक केवल 2 बार विकेटलेस गए हैं, बट बाकी सब में मिनिमम 2 विकेट्स इन्होंने निकाली। इनके भी मैचअप्स अगर आप व्यू स्पोर्ट ऐप पर जाकर देखोगे, तो इनका भी थ्रेट रहा है वेस्ट इंडीज के बैटर्स को। पूरन को 11 इनिंग्स में से 4 बारी आउट कर चुके हैं, जॉनसन चार्ल्स को भी 3 इनिंग्स में से 1 बारी एंड शे होप को 1 इनिंग में 1 बारी इनकी विकेट इन्होंने निकाली है। लास्ट पिक जो रहेगी हमारी बेस टीम में वो रहेंगे केशव महाराज, जो कि हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर साउथ अफ्रीका के। अपनी सटल पेस वेरिएशन से और एक्यूरेट लाइन एंड लेंथ से ट्रबल कर सकते हैं एंड अंडररेटेड बॉलर हैं, बट रेगुलरली ये भी विकेट्स निकाल रहे हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड में एक ही मैच खेले हैं, 2 for उसमें निकाला था। एंड इनके रीसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं T20s में, तो आप देख सकते हो लास्ट 6 मैचेस में एक मैच में इन्होंने विकेट नहीं निकाली, बाकी सब में विकेट्स निकाली हैं। एक 3 for भी लिया है एंड कंसिस्टेंटली अपने फुल कोटा ऑफ ओवर्स भी ये डाल रहे। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी बेस टीम, जहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में क्विंटन डी कॉक और पूरन दोनों को लेकर जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में डेविड मिलर, ऑलराउंडर सेक्शन में एंड्रे रसल एंड बॉलिंग सेक्शन में हो गए एंड्रिक नॉर्थिया, अलजारी जोसेफ, कगिसो रबाडा और केशव महाराज। काफी सारे स्लॉट्स बचे हैं, उन्हें कोशिश करेंगे फिल करने की सिनेरियो वाइज अपनी टीम्स में। तो पहला सिनेरियो लेके चलते हैं जहाँ साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करते हुए आपको दिखेगी। तो यहाँ ऑलराउंडर सेक्शन में आप जा सकते हो रॉस्टन चेस के साथ, जो पहले बैटिंग कर रहे होंगे। ऑफ स्पिन भी डालते हैं, मिडिल ऑर्डर बैटर हैं एंड बैटिंग फर्स्ट इनकी ज्यादा चांसेस हैं बेटर परफॉर्मेंस दे पाए।
वेस्ट इंडीज जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 इंटरनेशनल सीरीज खेली थी उसमें भी बैट फर्स्ट इन्होंने एक 50 मारी थी एंड ऑनगोइंग T20 वर्ल्ड कप में भी 40+ रन बनाए हैं इन्होंने PNG के अगेंस्ट बैटिंग फर्स्ट ही करते हुए एंड बॉलिंग से विकेट्स भी ले सकते हैं तो जो कि आपका एडेड बोनस हो जाएगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 4 इनिंग्स में 109 रन है इनके पास और एक इन्होंने 50 भी मारी है। बॉलिंग सेक्शन में आप यहाँ पे जा सकते हो ओटील बार्टमैन के साथ। स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट काफी प्रॉमिसिंग था बार्टमैन का, बट उसके बाद से परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्लाइटली डिप हुआ है इनका, बट बॉलिंग फर्स्ट आप इन्हें डेफिनेटली पिक कर सकते हो। बोल्ड फर्स्ट ही जो 4 पर भी आया था इस टूर्नामेंट में वो बोल्ड फर्स्ट ही आया था। रिकॉर्ड इन T20s की बात करें इस साल के तो बोल्ड फर्स्ट अगेन बेटर परफॉर्मेंस रही है। 12 की स्ट्राइक रेट से 20 विकेट्स निकाली हैं 11 इनिंग्स में। बोल्ड सेकंड वो स्ट्राइक रेट 15 का हो जाता है। नेक्स्ट होंगे अकील हुसैन, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जो कि वेस्ट इंडीज की। पावर प्ले में ओवर्स भी मिलते हैं इन्हें एंड विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं। इन एडिशन टू बॉलिंग एक्यूरेट लाइन एंड लेंथ, अपनी सटल पेस वेरिएशन से ये भी विकेट्स निकाल लेते हैं। लास्ट फ्यू मैचेस में ये विकेटलेस रहे हैं। पिच को हेल्प रहेगा बट यहाँ पे स्पिनर्स के लिए यहाँ पे ये इफेक्टिव हो सकते हैं। आप इनका रिकॉर्ड देखोगे T20s में इस साल तो इन्होंने बॉलिंग सेकंड बेटर परफॉर्मेंस दी है। 16 की स्ट्राइक रेट से 20 विकेट्स निकाली है 16 इनिंग्स में। तो ये बनेगी हमारी टीम जब यहाँ पे साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में QTK और पूरन ही रहेंगे। बैटिंग सेक्शन में डेविड मिलर, ऑलराउंडर सेक्शन में रसल के साथ साथ रॉस्टन चेस को लेके जाएंगे एंड बॉलिंग सेक्शन में रहेंगे कगिसो रबाडा, एंड्रिक नोटिया, केशव महाराज, अजारी जोसेफ और उसके साथ साथ लेके जाएंगे ओटनील बार्टमैन और अकील हुसैन। दूसरा सिनेरियो बनाते हैं दोस्तों जहां वेस्ट इंडीज पहले बॉलिंग कर रही है, तो यहाँ आप विकेट कीपिंग सेक्शन में अब शे होप को ट्राई कर सकते हो। ब्रैंडन किंग नहीं खेल रहे हैं तो होप को चांस मिला था लास्ट मैच में एंड बढ़िया मैच विनिंग नॉक खेल कर गए। उससे पहले नंबर 4 पे आ रहे थे T20s में। T20s इनका ऑल्दो मोस्ट सूटेड फॉर्मेट नहीं है बट फिर भी उन्होंने बैटिंग सेकंड डिसेंट सक्सेस मिली है। रिकॉर्ड इन T20s अगर आप देखोगे तो बैट सेकंड 35 का एवरेज रहा है 11 इनिंग्स में। 283 रन बनाए हैं, वो ही एवरेज बैट फर्स्ट काफी कम हो जाता है 17 का हो जाता है। नेक्स्ट हम हेनरिक क्लासन भी यहाँ लेके जाएंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में। मिडल ऑर्डर बैटर है एंड वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव T20 बैटर्स माने जाते हैं। बैटिंग फर्स्ट ज्यादा इफेक्टिव रहे कंपेयर टू बैटिंग सेकंड। लास्ट मैच में अगर आप देखोगे प्रमोट किए गए थे जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, बट अनफॉर्चुनेटली कैपिटलाइज नहीं कर पाए, थोड़ा सा स्ट्रगल किए एंड रन आउट हो गए। ये क्रूशियल गेम है साउथ अफ्रीका के लिए भी, तो यहाँ पे वापस से अपनी पोजीशन पे खेलते हुए दिखने चाहिए एंड वापस से अच्छा स्कोर बनाते हुए दिखने चाहिए। आप इनका रिकॉर्ड इन T20s देखोगे इस साल तो बैट फर्स्ट बेटर परफॉर्मेंस रहा है। 43 की एवरेज से 23 इनिंग्स में 768 रन बनाए हैं। 650s मारी हैं, वो भी बैट फर्स्ट ही आई है। अब जो लास्ट प्लेयर आपके पास बचा है, आप यहाँ पे मार्करम या फिर यानसन में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। एडन मार्करम की अगर मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस बैटिंग से इतनी अप टू द मार्क नहीं रही है, बट इसके अलावा वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेलना काफी पसंद करते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो ब्रिलियंट एवरेज रहा है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। 62.7 की एवरेज से 250 रन बना चुके हैं 7 इनिंग्स में। एंड यानसन की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट आर्म पेसर हैं, अच्छी यॉर्कर्स डालते हैं, डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करते हैं, तो वहां पे विकेट्स निकालते हुए देख सकते हैं, बट इनका भी परफॉर्मेंस अभी तक अच्छा नहीं रहा। तो आप दोनों में से जिसको ट्राई करना चाहे वो कर सकते हैं एज ए थर्ड प्लेयर इन दिस सिनेरियो। तो दोस्तों अब अगर वेस्ट इंडीज पहले बॉलिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम सबको लेकर जाएंगे शे होप हो गए, पूरन हो गए, क्विंटन डीकॉक हो गए और इसके साथ साथ आपके हो गए हेनरिक क्लासन। बैटिंग सेक्शन में डेविड मिलर ही रहेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में आप यहाँ पे एंड्रे रसल के साथ या तो मार्करम या यानसन को लेके जा सकते हो और बॉलिंग सेक्शन में आपके बेस टीम वाले बॉलर्स ही रहेंगे। फाइनल टीम आपको पता है मिलेगी व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा। लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप लिंक यूज करके या रेफरल कोड YouTube24 यूज करके डाउनलोड करते हैं हमारी ऐप, तो हम हर रोज 3 लकी गिवे विनर्स को वीकली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जिसमें आप नेक्स्ट 7 डेज के अपने सारे मैचेस के AI टीम्स देख सकते हो, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल। यह कल के लकी गिवे विनर्स आपकी स्क्रीन पे, आप भी हो सकते हो। बस लिंक या रेफरल कोड यूज करके आपको डाउनलोड करनी है ऐप। अब दोस्तों कैप्टेंसी ऑप्शंस डिस्कस करने से पहले ग्रैंड लीग की पिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर कंडीशंस बैटिंग फ्रेंडली हुई तो आप वेस्ट इंडीज के बैटर्स को ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग्स में। जॉनसन चार्ल्स को जो कि ओपन कर रहे हैं, ऑलरेडी 330+ नॉक्स मार चुके हैं ऑनगोइंग T20 वर्ल्ड कप में, या फिर रोमन पावेल को जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। लास्ट मैच में बैटिंग का मौका नहीं मिला, बट उससे पहले इंग्लैंड के अगेंस्ट भी अच्छी परफॉर्मेंस दी एंड कैप्टन नॉक खेलते हुए दिख रहे हैं मोर और लेस एवरी मैच में। तो ग्रैंड लीग में आप चार्ल्स और रोमन पावेल में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। सेफ कैप्टेंसी चॉइसेस पे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी 2 सेफेस्ट कैप्टेंसी चॉइसेस रहेंगी विकेट कीपिंग सेक्शन से निकोलस पूरन और क्विंटन डीकॉक, एंड इसके साथ साथ एंड्रे रसल के साथ भी जा सकते हो। एंड डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक्स में हेनरिक क्लासन को ट्राई कर सकते हो या फिर एंड्रिक नोटिया व्हेन ही इज बॉलिंग फर्स्ट।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। बने रहिएगा व्यू स्पोर्ट के साथ वर्ल्ड कप के सारे मैचेस के प्रीव्यूज के लिए और सारी एआई टीम्स के लिए भी। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू।